अमृतरथ पिपासु साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। पिछली मीटिंग में गुरु ने समाधान दिया था कि आत्म दर्श के समय जब आत्म दृष्टि होती है, आत्मा का स्वभाव अनुभव में आता है, उस समय पर ये जो पुण्य है और पाप है, शुभ है अशुभ है, दोनों ही हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब ये आत्म अनुभव होता है और वहाँ तो एक शुद्ध उपयोग ही काम आता है। कोई करनी, कोई क्रिया वहाँ नहीं रहती, ना शुभ क्रिया ना अशुभ क्रिया। अब इस पर शिष्य और गुरु की फिर चर्चा वार्ता हो रही है, फिर प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। अब हम वो सुनते हैं। शिष्य कहे, स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है। मुख के सदैया ज्ञाता देश वीरति मुनिस तिनकी अवस्था सो निरावलंब नहीं है। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है। निरुपाधि आत्म समाधि सोई से वो रूप और द्वार धूप पुद गल पर छाही है। देखिए, इसको समझते हैं। शिष्य कहे, स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है। समझ आ गया होगा। शिष्य कहने लगा, हे स्वामी, हे गुरुदेव, आपने शुभ करने को भी निषेध कर दिया, अशुभ क्रिया को भी निषेध कर दिया, आपने दोनों को निषेध कर दिया। ये मेरे मन में संशय आया। इससे मेरे को ये बात एकदम से सही नहीं लगी, गले नहीं उतरी है मेरे। क्यों नहीं उतरी भाई? क्योंकि इसका कारण बता रहे हैं अगली पंक्तियों में। मोक्ष के सदैया ज्ञाता देश विरति मुनीस तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है। यानी जो मोक्ष की साधना करने वाले हैं, कौन कौन है? ज्ञाता हैं, जो अपना ज्ञान ध्यान करते हैं, स्वाध्याय वगैरह करते हैं, ज्ञाता हैं। देश विरति हैं, यानी 5वें गुण स्थान में जो श्रावक हैं, जो आंशिक रूप से धर्म की साधना करते हैं, या मुनीश, या जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली है वो। लेकिन निठल्ले तो कोई नहीं रहते भाई। गुरुजी, आपने कहा कि शुभ करने भी खत्म, अशुभ करने भी खत्म, पर मैं तो देखता हूँ कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई सामायिक करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई प्रवचन देते हैं, कोई विहार करते हैं, कोई महाव्रत पालते हैं, तो कुछ तो करते ही हैं ना। तिन्हीं की अवस्था तो निरावलंबना ही है। उनका कोई ना कोई अवलंबन रहता है। शास्त्र पाठ भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो अवलंबन तो रहता है ना शुभ अशुभ क्रिया का। तो ये आप कैसे कह रहे हैं? या तो वो मोक्ष की साधना नहीं करते, या फिर आपकी बात में थोड़ा भेद पड़ता है कि भाई शुभ अशुभ दोनों क्रियाएं छोड़ो। अब गुरु समझा रहे हैं, गुरु जवाब दे रहे हैं। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास। गुरु कहते हैं कि कर्म निर्जरा अनुभव के अभ्यास से है। समझे? अनुभव का अभ्यास। पहली बात तो अनुभव को समझना। अनुभव क्या? अनुभव जब रस का स्वाद आ जाता है। देखो, इंसान तो इंसान, रस के स्वाद से तो बड़े बड़े हिंसक जानवर भी पालतू बन जाते हैं, रस के स्वाद से। कैसे? आप जानते हो, सर्कस वाले कैसे पकड़ते हैं, कैसी उनसे क्रियाएं करवाते हैं जानवरों से, है ना। और मदारी, वो रस का स्वाद तो होता है। देखो, कहने की बात समझिए आप। रस एक ऐसा रस, दो वर्ण है इसमें, र और स, एक भी मात्रा नहीं है। ये 2 वर्णों से बना हुआ शब्द है रस। और ये रस जिसको जिस प्रकार जितना आ जाता है,
वो उसमें वैसे ही तन्मय हो जाता है। तो जब आत्मा में रस आता है ना, तो कर्म का नाश अपने आप हो जाता है। और जैसे जैसे उस अनुभव को बढ़ाता जाता है, अभ्यास करता जाता है अनुभव का, आत्मा के अनुभव का, आत्मा के अनुभव का। अब आप ये समझ में नहीं आया होगा आपके आत्मा का अनुभव क्या होता है। देखिए, ये ऐसी चीज़ है, गूंगे का गुड़ा, ये तो भाई ये बताया नहीं जा सकता। कहने का अर्थ ये है, जब सब बाहर से हट कर केवल अपने में ही एकाग्र हो जाता है, तो उस समय आत्मा का रस आता है, आत्मा का वो आनंद बरसता है उस समय, जिसको हम कहते हैं अमूर्तिक आनंद, है ना। अब वो कैसे बताऊं आपको, शब्दों में तो बयान नहीं हो सकता वो, लेकिन अगर आप कुछ ले सकें तो 2 लाइन में बोलती हूँ। भीतर जिस पल ध्यान लगाया, भीतर जिस पल ध्यान लगाया, परमानंद विलक्षण पाया, भीतर जिस पल ध्यान लगाया। ऐसा वो परम आनंद प्राप्त होता है कि उसको शब्दों में तो नहीं बता सकते, परंतु फिर भी उसका थोड़ा सा आस्वादन, थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। कैसे कैसे समझ सकते हैं? नहीं बता पाऊंगी, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, वो तो अपने ही अनुभव से होता है। मन अवस्था हो जाती है और रोम रोम मुखर हो जाता है, बाहर भीतर सब में एक आनंद का रस छलकने लगता है, और अपने को ही पता नहीं चलता कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या बाहर में हो रहा है, हमारे आसपास में क्या हो रहा है। और एक एक आत्म प्रदेश से ऐसा उठ के रस आता है, जैसे कि कोई झर रही हो, अमृत की बूंदें झर रही हो। अनुभव की बात है साथियों, समझाई नहीं जा सकती। ऐसा कह दूं बस कि आनंद निराला जिसने गूंगा बनाया, वो अनुभव ऐसा होता है, गूंगा बना देता है, बिल्कुल अवाक हो जाती है, वाणी रुक जाती है, कोई शब्द भी नहीं रहते, कोई विचार भी नहीं रहते। और जब ये अनुभव का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसका जो अंतराल है, बीच का जो यानी छूट जाती है वो अवस्था, फिर से कोशिश करते हैं, फिर से अभ्यास होता है, फिर से बैठते हैं, फिर से उस चीज़ को अनुभूति लाते हैं, तो फिर से आती है। जब बीच का वो एक अंतराल होता है, एक इंटरवल होता है बीच का, वो जितना जितना कम होता जाता है, यानी जल्दी जल्दी इसे अभ्यास लगने लग जाता है, अभ्यास होने लग जाता है, बार बार वही चीज़ आने लग जाती है, तो अनुभव के अभ्यास से कर्म का नाश होता है। अब मैं आपको इससे ज़्यादा क्या बताऊं, ये अनुभूति की चीज़ है, शब्दों से बताई नहीं जा सकती। तो गुरु जी कह रहे हैं कि कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही हैं, कि उनके पास ही वो अवलंबन है, वही उस अवलंबन को समझ सकते हैं। उनके पास कोई शुभ अशुभ का अवलंबन नहीं है। निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप, जिसमें कोई उपाधि नहीं है, ऐसी आत्मा की समाधि वही शिव रूप है, वही कल्याण रूप है, और वही मोक्ष रूप है। और दौर धूप पुद्गल परछाई हैं, और संसार के जितने भी कार्य हैं उसके सिवाय, चाहे पूजा पाठ हो,
चाहे स्वाध्याय हो, चाहे व्रत पालन हो, सब उसके अतिरिक्त सब दौड़ धूप जितनी भी है वो पुद्गल की परछाई हैं, पुद्गल के ही कारण से है और पुद्गल के द्वारा ही उत्पन्न होने वाली वो क्रिया है। अब और समझा रहे हैं कि जो तुमने कहा शिष्य कि मुनि होते हैं, श्रावक होते हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसका जवाब देते हैं अब गुरु। क्या जवाब दे रहे हैं? मोक्ष स्वरूप सदाचिन मूर्ति बंधमयी करतूति कही है, जावत काल बसे जहाँ चेतन तावत सोरस रीति गही है। आत्म को अनुभव जब लो तब लो शिव रूप दशा निबही है, अंध भयो करनी जब ठानत बंध बिथा तब फैल रही है। बताते हैं, इस सवैये में बताया गुरु ने कि मोक्ष स्वरूप सदा चिन्ह मूर्ति, आत्मा तो सदैव ही चिन्ह मूर्ति है। चिन्ह मूर्ति मतलब जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, जहाँ बंध नहीं, सदा ही वो अबंध है, चैतन्य मूर्ति है बस। वो तो वहाँ तो बंध है ही नहीं। मोक्ष का स्वरूप जब आत्मा में जाता है साधक, वहाँ तो बंध है ही नहीं, सदा चैतन्य मूर्ति। वो तो चैतन्य का ही रस बरसता है वहाँ, और बंधमयी करतूत कही है। और जितनी भी बाकी की क्रियाएं हैं ना, क्रिया करतूति यानी क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी बंध कराती हैं, बंधमय है, बंध दशा है वो सारी की सारी जो भी क्रियाएं हैं। और मोक्ष का स्वरूप तो अक्रिय हो जाना है, निर्विकल्प हो जाना है। जावत काल बसे जहाँ चेतन, और जितने समय चेतन वहाँ रहता है, यानी चेतन के उस शुद्ध भाव में जब तक साधक रहता है, या जब तक क्रिया के अंदर रहता है, जहाँ रहे, जहाँ अपनी चेतना रहती है। चेतना कितने प्रकार की होती है? एक कर्म चेतना होती है, एक कर्म फल चेतना होती है, और एक चेतना और होती है जो आत्म स्वभाव वाली होती है। तो चेतना जहाँ जाती है, बस जितने काल जहाँ रहती है उतने काल तक वैसा ही रस बरसता है। जितनी देर क्रिया करते हैं उस समय क्रिया का रस बरसता है। जैसी भी क्रिया हो, शुभ हो तो शुभ रस आएगा, अशुभ क्रिया हो तो अशुभ रस आएगा। जावत काल बसे जहाँ चेतन तावत सोरस रीति गही है। वहीं का वो रस ग्रहण करता है, ऐसी ही रीति है, ऐसा ही रिवाज है, ऐसा ही मतलब यही तरीका बताया है संसार का। उतने समय तक उसका स्वाद लेता है वो, जितने काल तक जहाँ रहता है ना। आत्म को अनुभव जब लो तब लो शिव रूप दशा निबही है। जितने समय अंदर में रहता है उतने समय तक मोक्ष रूप दशा रहती है उसकी। भाव मोक्ष में रहता है, देहातीत अवस्था में रहता है, अक्रिय अवस्था में रहता है। जब तक आत्मा का अनुभव रहे तब तक उस दशा में रहता है। अंध भयो करनी जब ठानत, बंध विथा तब फैल रही है। विथा माने व्यथा, व्यथा का अर्थ है यहाँ पे व्यथा, बंध की व्यथा फैलती जाती। क्यों? जब अंधा होके करनी करता है, ठानता है, बस मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। अपने स्वरूप से हटकर जब वो क्रिया में लगता है, उतना उतना उसका बंध का प्रपंच, बंध का विस्तार बढ़ता चला जाता है। और मोक्ष की प्राप्ति तो अंतर्दृष्टि होने से ही है। अंतर्दृष्टि लखाऊ निज स्वरूप को आचरण, ए परमात्म भाव शिव कारण ये सदा। क्या कह रहे हैं गुरु? कि अंतर्दृष्टि को लखाऊ यानी बताने वाला, अंतर्दृष्टि
में स्थिरता लाने वाला, अंतरंग ज्ञान दृष्टि और आत्मस्वरूप में स्थिरता कराने वाला ये परमात्मा स्वभाव है। और यही तो मोक्ष का उपाय है। यही तो मोक्ष का उपाय है। अंतर्दृष्टि लखाऊ, निज स्वरूप को आचरण। अपने स्वरूप में जितना देर तल्लीन रहता है वो अंतर्दृष्टि उतनी समय उसको प्राप्त होती जाती है। ए परमात्मा भाऊ शिव कारण यही सदा। और यही हमारे मोक्ष के लिए कारण रूप बनता है। मोक्ष का स्वभाव मोक्ष में जाने से ही तो मिलेगा ना। आत्मा में जाने का रास्ता परमेश्वर होने से ही तो प्राप्त होगा। और परमेश्वर कुछ करता नहीं है। परमेश्वर कोई अलग थोड़ी है। हम स्वयं ही तो परमेश्वर हैं। अपने अपने स्वयं हम प्रभु हैं। किसी दूसरे का कोई प्रभु नहीं बन सकता। सब अपने ही प्रभु हैं। तो अंतर्दृष्टि से मोक्ष है और बाहरी दृष्टि से मोक्ष नहीं है। कर्म शुभा शुभ दोई, पुद्गल पिंड विभाव मल। हम इनसो मुक्ति न होई, नहीं केवल पद पाइए। कहते हैं शुभ और अशुभ ये दोनों ही कर्म के मल हैं, विकार हैं। शुभ भी कर्म का विकार है, अशुभ भी कर्म का विकार है। ये पुद्गल के पिंड हैं। पुद्गल पिंड विभाव मल, ये विभाव हैं, विकार हैं। एक शुभ विकार है, एक अशुभ विकार है। इनसो मुक्ति न होई, नहीं केवल पद पाइए। न इनसे केवल ज्ञान मिलता है, न इनसे मोक्ष हो सकता है। तो दोनों से हटकर ही मोक्ष और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो फिर से शिष्य ने प्रश्न कर लिया। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया शुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्यों ना बरनी। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। थिरता न आवे तो न शुद्ध अनुभव न होई, याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी। बंध की करैया दो दूह में न भली को, बाधक विचारी में निषिद्ध की नहीं करनी। अब शिष्य ने फिर से प्रश्न कर लिया। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसी क्यों ना बरनी। वो कह रहा है हे गुरुजी, आपकी बात तो माननी चाहिए, लेकिन फिर से मेरे अंदर प्रश्न उठ गया। फिर से मेरे अंदर एक संदेह उभर के आ गया प्रश्न बन के कि अशुभ क्रिया तो अशुद्ध होती है और शुभ क्रिया शुद्ध होती है। तुम ऐसा क्यों नहीं कह रहे। और तुम तो ऐसे कह रहे हो शुभ क्रिया भी खराब अशुभ क्रिया भी खराब। ये मेरे को बात जम नहीं रही। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। कि जब तक क्रिया के परिणाम तो आएंगे ना, फिर उसमें शुभ के और अशुभ के अलग अलग परिणाम रहते हैं, तब तक ज्ञान दर्शन उपयोग और मन वचन काया के योग चंचल रहते हैं। तब लो यानी तब तक चपल उपयोग जोग धरनी। उपयोग भी चपल यानी चंचल रहते हैं और योग भी चंचल रहते हैं। स्थिरता ना आवे तो लो, और तब तक स्थिरता आती नहीं है। शुद्ध अनुभव ना होई, और जब तक शुद्ध अनुभव भी नहीं होता है। याते दो क्रिया मुख पंथ की कतर नहीं। इसलिए मैंने कहा कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये मोक्ष रूपी जो हमारा मार्ग है, मोक्ष रूपी पंथ है, उसको काटने वाली हैं। उसका ना दोनों ही उससे मोक्ष पंथ को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। बंध की करैया और बंध को उत्पन्न करती हैं दोनों प्रकार की क्रिया। दो में न भली को, इन दोनों में से एक भी अच्छी नहीं है, एक भी उपादेय नहीं है, अपनाने योग्य नहीं है। कोई कहे भाई अशुभ को छोड़ दो शुभ में आ जाओ, वही मोक्ष पहुंचा देगी, नहीं। ना अशुभ क्रिया अच्छी ना शुभ क्रिया अच्छी, क्योंकि दोनों ही बंध है ना, दोनों ही बंधनकारी हैं। बाधक विचारी मैं निषिद्ध की नहीं करनी, दोनों ही बाधक है मोक्ष मार्ग में, इसलिए मैं दोनों का ही निषेध किया है, ऐसा गुरु ने कहा।
अब गुरु और समझाएंगे, अगली बार सुनेंगे हम।